हेलो एंड हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम काफ़ी इजी सा डेरिवेशन करने वाले हैं जिसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर होगा या स्फेरिकल कंडक्टर होगा, उस पे अपने कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं या उसका पर्टिकुलरली कैपेसिटेंस कितना होता है वो अपने को कैलकुलेट करना है। काफ़ी इजी, काफ़ी स्मॉल, काफ़ी इजी डेरिवेशन है। तो फटाफट से नोटबुक पेन निकाल लें और मेरे साथ नोट डाउन करें। सो वी हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है। ओके, एंड जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसका रेडियस अपने पास आर है। उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल डेवलप हो गया दैट इज वी, एंड स्फेरिकल सरफेस जो है उसके अंदर जो चार्ज पड़ा है वो हमारे पास क्यू है। लेट अस अज्यूम वो चार्ज क्यू स्टोर करके रख सकता है, तो उसकी वजह से वो सरफेस पे अपने पास, सॉरी, जो हमारा चार्ज है वो इनसाइड कैसे हो सकता है, वो सरफेस पे चार्ज जो है वो क्यू स्टोर करके बैठा है, ऐसा अज्यूम करके चल सकते हैं अपने। बराबर है। तो इसका हमें कैपेसिटेंस जो है उसे कैलकुलेट करके बताना है। हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2, इसी पर्टिकुलर चैप्टर में पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, जिसका फॉर्मूला आप सबको याद होगा। पोटेंशियल जो है उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। हमने ये प्रूव किया था कि स्फीयर के बाहर आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के बाद कोई भी पॉइंट ले लो, जो स्फीयर होता है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता है, के क्यू बाई आर। उसी तरीके से जो स्फीयर है उसकी वजह से भी कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाई आर। सो वी हैव अ पोटेंशियल जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल लिया, दैट इज के क्यू बाई आर। सो के की जगह पे आप लोग सबको पता है मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, के की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ और क्यू बाई आर लिख देता हूँ। ठीक है, अपने को एक और फॉर्मूला पता है जो हम लोग ने यहाँ पे सीखी हुई है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो वी की जगह वही रहने देता हूँ, क्यू की जगह पे मैं सी वी लिख देता हूँ और नीचे आर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे वी और वी जो है वो कट जाएगा, वेर सी इज कैपेसिटेंस। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को हम लोग सामने भेज देंगे, तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होगा दैट वुड बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये हमारे स्फीयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग ने कैलकुलेट किया है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, एंड जो हमारे पास आर है दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर। अगेन ये डेरिवेशन जो है वो हम लोगों को पूछा नहीं जाता है, बट इस डेरिवेशन का यूज हम लोग काफी क्वेश्चंस में करते हैं। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, बट पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ऐसा क्वेश्चन देखा गया है जहां पे हमें कैपेसिटेंस और स्फेरिकल कैपेसिटर दैट इज दिस, इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ा हो, इसलिए इसको एज अ डेरिवेशन समझाया गया है। हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि डेरिवेशन रटने के लिए नहीं है, डेरिवेशंस आर दी मस्ट थिंग्स जहां से आप लोग कंसेप्ट जो है उसको समझ सकते हो। तो जब भी आप डेरिवेशन देखो तो आप ऐसा मत सोचो कि ये बोर्ड्स में आता है कि नहीं आता है। डेरिवेशन जो है वो आपका सोल, उनका सोल पर्पस ही है कि वो आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करे। सो इसी के साथ हम लोग ने ये वाला जो डेरिवेशन है उसको यहाँ पे कंप्लीट किया है। आई होप सो आप लोगों को ये सारा जो ये पूरा डेरिवेशन है वो समझ आया होगा। इसी के साथ अपने आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू।